मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में स्थित बोईसर चिल्हार रोड, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के अंतर्गत आता है, इसका कार्यालय तारापुर में ही है। इस सड़क की मरम्मत करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल की है। परंतु बोईसर पूर्व में बोईसर से लेकर चिल्हार तक की जो सड़क है, उसकी मरम्मत की दयनीय अवस्था आज देखी जा सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं बोईसर पूर्व बेटेगांव अंतर्गत यह रास्ता है। यह ऑर्चिड आर्केड और केसर पार्क के बीच का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडर को खोल के रखा गया है, जहाँ पर कई लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। आज भी एक व्यक्ति का देहांत हुआ और उसे अग्नि देने के दौरान ही 3 एक्सीडेंट और हुए। यह देख सकते हैं आप दृश्य, जहाँ पे सड़क का डिवाइडर खुला हुआ है। यहाँ पर इतना ही खोल के रखा है कि एक 4 व्हीलर बड़ी मुश्किल से कट मार सकता है, लेकिन इसका जो कट है वो ना तो केसर पार्क की तरफ है, ना ही ऑर्चिड आर्केड की तरफ है। लेकिन ये हादसा यहाँ पे जब भी होता है तो कई लोगों की जानें चली जाती हैं। यहाँ पर इसी तरह से एक व्यक्ति की जान हाल ही में गई है। उसका आज दाह संस्कार किया गया। लोगों में बड़ा आक्रोश देखा गया, क्योंकि अक्सर यहाँ पे सड़क हादसे होते दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे की पट्टी भी नहीं भरी है। यहाँ पर जो सड़क का चौड़ाई है वो भी काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे गड्ढे हैं। सड़क की चौड़ाई आगे चल के चौड़ी है, लेकिन यहाँ पे न तो कोई परेशानी और ना ही कोई विवाद, उसके बावजूद भी यह खड्डों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जब उप अभियंता MIDC से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। दिन भर उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। आखिर बात करें तो किससे करें। यहाँ के नागरिक भी बड़े परेशान थे। आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से मुड़ रही है और पीछे से ट्रक का ट्रैफिक आप देख सकते हैं। यहीं पे हादसे होते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर हादसे होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं। आज भी यहाँ पे 3 हादसे ऐसे हुए जिसमें लोग जख्मी हो गए। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ठेकेदार से जब बात की तो उसने यही कहा कि उप अभियंता के आदेश के बाद ही यहाँ के डिवाइडर को बंद और उसके आगे खोला जा सकता है। लेकिन यहाँ के उप अभियंता अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छुट्टी के दिन यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उप अभियंता को कैसे संपर्क किया जाए, यह बड़ा सवाल है। यह सड़क के चौड़ाई की दयनीय अवस्था भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ना तो कोई परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। सुने सर जी, यहाँ पे हमेशा हादसे होते रहते हैं। कई लोगों की जानें गई हैं और यहाँ कई लोग जख्मी हुए हैं। आप यहाँ पे कई समय से मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो रोड का जो कट दिया गया, डिवाइडर जो कट दिया है, वो कट गलत जगह पे दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कट दिखाया हुआ है, ये कट से बहुत 3 जन की मौत हो गई है। करीब 15-16 एक्सीडेंट हुए हैं। उसमें मैं भी खुद एक शिकार हो गया हूँ। मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। और ये कट बड़ा चाहिए था। एक तो ये ओसवाल केसर पार्क के लिए कुछ फायदे का नहीं है और सामने वाले सोसाइटी को कुछ फायदे का नहीं है। तो ये कट बड़ा होना चाहिए। ये हम सबकी मांग है। पिछले बार भी मैंने एक बार बोला था, पर ये कट हो नहीं रहा है। इसके कारण और कितनी मौतें चाहिए MIDC वाले को, उन लोगों को पता है और वो लोग आके देख लिए। ये हमारी बहुत बड़ी मांग है कि ये कट यहाँ से हटना चाहिए। इसको एक तो बड़ा करो, नहीं तो पूरा कट यहाँ से हटाए तो भी चलेगा। पर आज इधर 3 जनों के आज ही हमारे सोसाइटी के कल एक आदमी की मौत हो गई है। पिछले बार भी उधर के एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे भी एक की मौत हो गई थी। ऐसे 3 मौत हुई यहाँ पे हुई है और 15-16 एक्सीडेंट हो गए हुए हैं। MIDC ने कुछ आपको आके मिल के कुछ कहा क्या? किस तरह से कुछ वाले लोग कुछ कहने, हमारी कोई पहचान ही नहीं है। और हम सुनने वाला इतने लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं ये रोड के बारे में। अभी तक वो रोड ही नहीं हुआ है, तो हम लोगों का कहाँ कुछ, हम तो काम धंधे नौकरी वाले आदमी। पर अभी जो कल का जो हादसा हुआ है, उससे पहले भी जो हादसे हुए हैं, सब ये खर्च इतना बेकार है कि आप देख लो कैसा हुआ है। ठीक सर जी, यहाँ पे हमेशा हादसे होते रहते हैं और MIDC जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा यहाँ के नागरिकों का कहना है। आप भी उस नागरिक में शामिल है। यहाँ पे अभी आज ही एक आदमी की दर्दनाक मौत हुई है। ऐसे कई मौतें हो गई हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर जी, सबसे नंबर 1 बात है, प्रशासन का इधर कोई भी ध्यान नहीं है। और यहाँ पर जो टर्न दिया गया है, पहले टर्न सोसाइटी के एकदम एग्जिट सामने था, अभी इसको करके एकदम छोटा कर दिया। महीना में कम से कम 200 से 300 एक्सीडेंट होता है।
और 4-5 लोग हर प्रति महीने मरते हैं। ताकि प्रशासन का यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ पर कम से कम 200 लोगों की घरों की बस्ती है, तो रोज सिलाते ग्राम पंचायत में जाते हैं, इधर जाते उधर जाते, MIDC के प्रशासन में जाते, बाकी PW वाले कोई भी ध्यान नहीं देते। सर सत्ता तो आप लोगों की है, सत्ता तो आप लोगों की है, वोट लेने के लिए आपके पास सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, वोट तो लेने के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं, उस समय हमको बोलते हैं आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, आपका ये सही तरीका हो जाएगा, हमारे तरफ से ये काम करवाएंगे, पर करते कुछ भी नहीं है। यहाँ सोसाइटी की बहुत बैड हालत है, और यहाँ जो ईस्ट में जितने लोग रहते हैं हर जगह पे कहीं भी प्रॉपर टर्न नहीं दिया है कि वो सही व्यवस्थित अपना टर्न लेके घर पे जा सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या आप इसका कुछ रिजल्ट दिखाएंगे? क्या अधिकारी ने सुन रहा है तो हम तो बहिष्कार करेंगे, वोट भी नहीं देंगे, ये तो हमने पक्का निर्णय ले लिया है। कोई भी पार्टी पक्ष से हमको मतलब नहीं है, हमको हमारा काम से मतलब है, और काम यहाँ नहीं हो रहा है। सर यहाँ पे अक्सर हादसे होते हैं, आपकी कॉलोनी है सामने, यहाँ पे सभी वेल सेटल्ड लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो आज दर्दनाक मौत हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? जो दर्दनाक मौत हुई है उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन ये जो मौत हुई है इसका मेन जो कारण है वो ये जो कट दिया गया है वो बराबर नहीं दिया गया है, इसका एक मेन कारण है। और दूसरा ये एक तो कट बराबर नहीं है, दूसरा ये खड्डा है, और ये खड्डा आज नहीं कुछ तो कम से कम साल भर हो गया, किसी की नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है। अभी जितने भी स्कूल की बसेज आके यहाँ रुकती हैं, वो बसों के रुकने की वजह से पूरा जाम लग जाता है, और जाम इस तरीके से लगता है कि जब गाड़ी लेके कोई निकलता है तो पीछे से दिखता नहीं है कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, और इस वजह से यहाँ पे हादसा बहुत ज़्यादा होता है। हमारे कई लोग प्रशासन के पास गए भी थे, लेकिन प्रशासन से कोई भी बराबर सहयोग नहीं मिला है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये जो कट है या तो इस कट को हटा देवे या इस कट को और बड़ा करें, ताकि दोनों सोसाइटियों के लोगों को उसका हित मिले। और ये जो रोड है, रोड बराबर नहीं है, जिसकी वजह से जो खड्डे वगैरह हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, ये सब चीज़ जो है अगर बराबर और व्यवस्थित रहेगा तो ये हादसा आगे आने वाला है वो सब टल सकता है। यह कपिल देव सिंह है, इन्हीं का आज ध्यान दुआ है और इनका परिवार बिखर कर रह गया। यदि MIDC ने सही से डिवाइडर को बनाया होता तो शायद आज इनका देहांत नहीं होता। हादसे के शिकार में इनका देहांत हो गया और इनका परिवार आज दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गया है। जबकि लोगों ने MIDC के उप अभियंता को कई बार मिलकर शिकायत भी की कि वहां से डिवाइडर हटाया जाए, लेकिन अभियंता सुनने को तैयार ही नहीं। कौन है इनके हत्या का जिम्मेदार? किस पर होगा मामला दर्ज, या सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा के अधिकारी कर देंगे बंद फाइल? कपिल देव सिंह की मौत के बाद पूरे केसर पार्क में गम छाया रहा। सभी जगह पे लोगों में मायूसी देखी गई। लोग अब उस टर्न से जाने के लिए डर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, और अधिकारी ने आज तो फ़ोन ही बंद रखा है। कौन सुनेगा उनकी फरियाद? मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के बोईसर चिल्हा सड़क के हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे अक्सर मौतों को देखा जाता है। यह ऑर्चिड और केसर पार्क के सामने का बीच का रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे कट दिया गया है, जिसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। इसकी आवश्यकता 20 फुट पहले थी। जहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ये केसर पार्क के सामने यहाँ पे इसकी आवश्यकता थी, लेकिन उसे वहाँ न देते हुए इसे 20 फुट आगे दिया है। जब कोई गाड़ी लेके टर्न मारता है तो उसके सामने का नजारा बिल्कुल नहीं दिखता, और तभी हो जाते हैं हादसे। हाल ही में जो मौतें हुई हैं उसमें से आज एक की मौत हुई, और उसके बाद भी 2 हादसे और हुए, लेकिन वो बच गए। लेकिन अस्पताल में इलाज अब भी करा रहे हैं। यहाँ पे जो MIDC के अधिकारी हैं कार्यालय में बैठ के सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके मनमानी काम करते हैं। यहाँ की सड़क को अगर देखा जाए तो ये सड़क काफी कम चौड़ी है, इसको भी चौड़ा होना चाहिए था। टेंडर में अगर देखा जाए तो ये सड़क काफी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पे सड़क के पास गड्ढे भी हैं जिसे भरना काफी जरूरी है। बरसात के समय में ये नहीं दिखते और यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। कौन है इन हादसों का जिम्मेदार? MIDC या ठेकेदार? लेकिन ठेकेदार अपना पर्चा बचा रहा है क्योंकि MIDC के अधिकारी उसे बचा रहे हैं। क्या MIDC के अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? क्योंकि जिसका घर उजड़ा है उसी के घर को दर्द पता है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई हलचल नहीं दिखाई है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख।